सॉरी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंडप को चुराना नामुमकिन लगता है। अबे काली जबान, कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकता है क्या? अरे जब काम ही गलत हो तो अच्छा कुछ क्यों बोलो? गोगा सही बोल रहा है। मंडप सबको दिखे इसीलिए एकदम खुले में रखा गया है। इतनी कड़ी सुरक्षा में उसे चुराना एकदम मुश्किल है। उसे चुराना मुश्किल है ये सभी जानते हैं, और वहां से चुराना नामुमकिन भी। लेकिन इस नामुमकिन को हमें मुमकिन करना है। अरे यार, वो लोग मंडप को तो बाहर लाते ही है ना। सिर्फ एक दिन बाहर निकालते हैं, शाही सवारी के दिन। तो हम भी उसी दिन उठा लेते हैं। क्या? अरे बेवकूफ। अरे हाँ, उस दिन तो काफी लोग होंगे ना। ग्राउंड फ्लोर पर है पैलेस का मंडप, और वो भी बुलेट प्रूफ ग्लास से घिरा हुआ। इतना ही नहीं, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा के जरिए कवरेज में है। चाहे जैसा भी प्लान बना ले, हमें 2 लेवल पर रिस्क है। एक, महल के बाहर की सिक्योरिटी, और 2, अंदर की सिक्योरिटी। चलो अगर हम दोनों अड़चनों को पार कर भी लेते हैं, तब भी महल से मंडप को बाहर निकालेंगे कैसे? सिक्योरिटी को पार करने के बाद क्या दिक्कत होगी? दोनों तरफ से पकड़ेंगे, उठा ले जाएंगे। हाँ। तुम्हारे दादा का पैसे रखने वाला डिब्बा है ना, जानता भी है उसका वजन 750 किलो है। सिक्योरिटी इंचार्ज को ही मिला ले तो? अगर बात नहीं बनी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर किसी बड़े आदमी का अपहरण करके एक्सचेंज ऑफर दे तो उसको छोड़ने के 2 मिनट बाद हमें एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी तुम लोगों ने जो बोला उसमें कोई आइडिया काम का नहीं है, और ग्राउंड वर्क करना चाहिए। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम मंडप को महल से उठा तो लेंगे ही। जग्गू, मैदान में तो हम लोग उतर गए, लेकिन सौदे की बात अभी तक हमने तय नहीं की। कहा तो था न टोनी, काम के बाद सबको बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। क्यों, कोई शक है? हाँ, मंडप हाथ लगते ही हमें धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना, उसे कैश में कन्वर्ट करना, ये सब बड़ा झमेला है। उससे कहो पैसे सीधे हमारे हाथों में दे दे। इतनी बड़ी रकम को कैश में डील करना मुश्किल है। अपना धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा करोगे तो भरोसा मिलेगा। जग्गू, मुझे तुम पर भरोसा है। होना भी चाहिए। डांस बार बंद कर दिए जाएं तो लोग चुप बैठ जाएंगे क्या? कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ना। इसी तरह इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बातें करते रहेंगे,
तो जिंदगी भर बातें ही करते रहेंगे। जैसा जग्गू ने कहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगर हम सब अपना काम ठीक से करेंगे तो मंडप हमारा जरूर होगा। काम ढूंढने के लायक तो तू है ही नहीं, कम से कम ये काम तो ठीक से कर। काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास काम नहीं है। और क्या काम होंगे? आवारागर्दी करना, लड़कियों के पीछे भागना, थक जाने पर किसी ठेले पे खड़े होकर सिगरेट फूकना। ये सब आपने किया होगा, मुझे बोल रहे हैं। क्या कहा? क्यों चाचा जी, बेटे को कुछ सलाह दे रहे हो क्या? और क्या करूं बेटा, तुम सब काम में लग के सेटल हो गए हो। ये नालायक अभी तक आवारागर्दी ही कर रहा है। हाँ, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ बेटा। चाचा जी मैं सब समझा दूंगा, आपको देर हो चुकी है, आप जाकर खा नालायक कहीं लीजिए। का। चलिए रामचंद्र जी। हाँ। भगवान जाने कब इसको अक्ल आप आएगी। चिंता मत कीजिए, सुधर जाएगा। यार समझ में नहीं आता कि लोगों को मैं इतना समझदार कैसे लगता हूँ। अब तू अपने आप को ही देख ले, लाइफ इतनी आसान नहीं होती मेरे भाई। तेरी समझदारी में अच्छी तरह से जानता हूँ। हर एक एग्जाम में मेरी नकल उतार के पास हुआ है तू, और घूस खिलाकर पुलिस में भर्ती हुआ। अब तू मुझे ज्ञान बांटने चला है। हाँ? मेरी बात सुन, तेरे पिताजी रिटायर होने वाले तो क्या? अब तो कम से कम अपने बाप की बात सुन ले। वो तेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, बुरे के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, मैं थानेदार बन गया और तू अभी तक आवारागर्दी ही कर रहा है। हाँ? मेरी बात मानेगा तो सब अच्छा होगा तेरे साथ। अब ये प्यार मोहब्बत छोड़ के लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जा। इधर से एंट्री नहीं है, उधर से जाइए। गलती से आ गई यहाँ पर। चल बाद में मिलता हूँ, बाय। ओए कुछ भी कह लो, तुम तो कुत्ते की है ना। मैडम बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, आप उधर से जाइए। अरे चलिए। क्या कर रहे हो चाचा, ये हमारी दोस्त हैं। अरे तो उधर से लेकर जाओ ना विकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जाओ। प्लीज कम। देखिए अगर मन में कुछ हो तो उसे पूरा कर लेना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरी पॉलिसी है। अच्छा बताइए, आप नो एंट्री में क्यों घुस गई थी? मैंने देखा नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ये बात है, डोंट वरी, सारा मैसूर अपना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस महल से शुरुआत करते हैं। आप यहीं काम करते हैं? नहीं, पर यहाँ मेरी सबके साथ सेटिंग है। ये मूर्तियाँ बहुत अनोखी है ना? ये 18वीं सदी की मूर्तियाँ हैं। ये राजघराने की मूर्तियाँ हैं, यूरोप और एशिया से लाई गई हैं। वैसे आप भी इनकी तरह बहुत खूबसूरत हैं। मुझे यही बात पसंद नहीं आती। तुम्हें उंगली क्या दी, तुम तो हाथ ही पकड़ने लगे। जब गार्ड के सामने मुझे अपना दोस्त बनाया तभी मैं समझ गई कि तुम एक सिरफिरे हो। हे, सिरफिरा नहीं हूँ मैं बहुत सीधा साधा हूँ। देखिए मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और शायद आपको सच सुनना पसंद नहीं है। वो तो अपनेपन से दोस्त कह दिया, और कोई बात नहीं है। हमारी पहचान भी नहीं है तो अपनापन कहाँ से आ गया? तो ठीक है, अभी कर लेते हैं। वैसे आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक्स। अच्छा ये बताइए, आप अरेंज मैरिज करेंगी या फिर लव मैरिज करना पसंद करेंगी? वो मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मैं अभी तक कुंवारा हूँ इसलिए। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आगे तो फर्क पड़ सकता है ना। वो कैसे? मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए। आपको शर्म नहीं आती? हमें मिले 30 मिनट भी नहीं हुए और आपको प्यार हो गया। देखिए मैं तो आपको कल ही प्रपोज करने वाला था, लेकिन पूरा एक दिन वेट किया। ऐसे लोगों से कैसे बात करें, मेरी तो समझ से बाहर है। समझने की क्या जरूरत है, जस्ट आई लव यू कह दीजिए। आई लव यू। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो तुम्हारी कहानी खत्म। तुम्हारे घर वाले क्या भगवान है जो मेरी कहानी खत्म कर देंगे? देखो जो भी मुसीबत है उसका सामना करने की हिम्मत है मुझमें। तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें पसंद हूँ या फिर नहीं, ये सोच के बताना। सर गाइड ले लीजिए सर। मैसूर के इतिहास से लेकर इस महल तक आपको सारी जानकारी दूंगा और पूरा शहर घुमाऊंगा सर। इस महल के बारे में सब जानते हो क्या? हाँ, ट्रेंड हूँ सर। ट्रेंड होने से सब कुछ जान लिया ऐसा है? अंदर के सिक्योरिटी गार्ड तुझसे ज्यादा बता सकते हैं। वो जिन चीजों की रक्षा करते हैं उसकी कीमत के बारे में भी नहीं जानते। ऐसे में महल का इतिहास क्या बताएंगे सर? सब अंगूठा छाप हैं। इधर के सुरक्षा कर्मियों में आधे सरकारी लोग हैं सर, आधे महाराज के हैं। 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। पहले शिफ्ट में आने वाले दूसरे शिफ्ट में नहीं आते। अब महल के बारे में वो कैसे जानेंगे? इस महल के साथ साथ मैसूर के इतिहास के बारे में किसी भी किताब के किसी भी पन्ने से पूछिए सर, चुटकी बजाकर बता दूंगा। मुझे वो जानकारी चाहिए जो किताब में ना हो। हाँ। और वो तेरे पास नहीं मिलेगी। हाँ। ये ले। राम राम भाई। ताजमहल लेंगे, गोल गुम्बद लेंगे या कुतुब मीनार, इस राज्य के सारे मंदिर, देश के सारे ऐतिहासिक इमारतों का मिनिएचर है मेरे पास। आपको क्या चाहिए बोलिए भाई। इसका मतलब सारा भारत तेरे हाथ में है। ए भाई, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन मेरे काम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। आपको क्या चाहिए भाई? मैसूर पैलेस का मंडप चाहिए मुझे। क्या?
उसमें क्या है भाई, मैं आपको बना के दे दूंगा। एकदम असली लगना चाहिए, उसी की माप का। मतलब? और मुझे 1 नहीं चाहिए, 6 चाहिए। क्या कहा? आपको 6 चाहिए? ऐसा क्यों भाई? आपने ये माला क्यों पहनी है? मेरा भला हुआ तो हर साल नंगे पैर अयप्पा टेम्पल जाने की मन्नत मांगी। मैंने भी माँ दुर्गा के सामने एक मन्नत रखी थी। कैसी मन्नत? मेरी इच्छा पूरी होने पर 6 लोगों को मंडप दान करने की मन्नत रखी थी। अब वो पूरी हो रही है। मंडप तैयार होने के बाद तुम खुद ही दान कर देना। पर एक बात याद रखना, एक भी ज्यादा बनाया ना तो पाप मुझे नहीं लगेगा, तुझे लगेगा। नागी, पैसे देकर माप बता देना। एडवांस तो दे दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ? ये लो एडवांस, लिख लो। हाँ जी भाई। समझ गए ना? हाँ समझ गए भाई। काम आज से ही शुरू कर देना। हाँ जी हाँ जी। चल। सुनो, हाँ? याद रखना। हाँ। 6, वरना खून की उल्टी करके मर जाओगे। स्वामी शरणम। हरामी के पिल्लो, असली पिस्तौल देने की बात करके नकली पिस्तौल देकर मुझे बेवकूफ बनाया और पब्लिक के हाथों से मुझे उल्टा सीधा कह के पिटवा के तुम लोग भाग रहे हो। इज्जत से मेरे पैसे लौटा दो, इसी में तुम सबकी भलाई है, समझे? तूने हम लोगों को मामूली आदमी समझा है क्या? अगर मन बना लिया ना तो सिर्फ 1 मिनट में तेरे सारे पैसे लाकर फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकेंगे नहीं। क्या? भाई 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 भाई, इसके कहने का मतलब कुछ और था। क्या था? जनता ने तुम्हें पागल कुत्ते की तरह पीटा था ना, सबके सामने तुम्हारी नाक कटी थी ना, सच है ना? सच है। क्या तुम्हें पैसों से वापस इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगा क्या? गलती हमारी थी, पैसे भी हम ही वापस करेंगे। वो कैसे? मतलब हम आपको उन पैसों के बदले मंडप ला के देंगे। मंडप का मैं क्या करूँगा भाई? इसीलिए तुझे बेवकूफ कहते हैं। बेंच में घूमने वाले हैं, फरारी में घूमने वाले हैं, लेकिन तूने मंडप में घूमने वाले लोगों को देखा है क्या? मंडप किसके पास होता है? किसके पास? राजा। राजा के पास। राजा? ठीक है, मान लेता हूँ। बस मंडप देना मत भूलना मुझे। मंडप तो हम लोग दे देंगे, लेकिन तू हाथ ही मत मांगना। नहीं। ए भाई। अरे भाई जी सरकार, इनको एक मंडप दे देना। अच्छा उनको? हाँ मुझे देना, मुझे। हाँ मिल जाएगा, ठीक है। इकबाल, बोलो जग्गू। मुझे एक सैटेलाइट फोन और कुछ हथियार चाहिए। और एक जरूरी बात है, इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद तुरंत पूरा पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए, समझ गए? ओके जग्गू। जग्गू, सब इंतजार कर रहे हैं। जग्गू, हर साल से इस बार ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है वहाँ। महल के अंदर और बाहर सारी जगहों पे नए सिक्योरिटी यंत्रों को लगाया गया है। हमें इस काम को आधी रात और सुबह के बीच में अंजाम देना होगा, क्योंकि सुबह सिटी में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होगा। अभी त्योहारों का समय है, सुरक्षा बहुत मजबूत होगी। त्योहार खत्म होने के बाद ये काम करेंगे तो बेहतर होगा। फिर तो हम शाही सवारी देख सकते हैं ना? अरे आखिरी बार है ना। मतलब मंडप लूट लेंगे, तुम्हें इतना भरोसा है? मंडप को हम लूटेंगे तो शाही सवारी नहीं होगी, और जब शाही सवारी होगी तो हम ही नहीं होंगे। पैलेस के बारे में इतना डिटेल्स काफी नहीं है। आई थिंक वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। जग्गू, हमारा अगला कदम क्या होगा? न प्लानिंग की है और ना ही कोई तैयारी, और साथ में टोनी, बहन की शादी की डेट फिक्स नहीं हुई है, यही चिंता है ना? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जग्गू, हमें जो भी करना है जल्दी प्लान करना होगा, नहीं तो आखिरी वक्त में हम डगमगा जाएंगे। बेस्ट कम्स एट द लास्ट। इंफॉर्मेशन जरूर आएगी। तुम गुमसुम क्यों हो? हम कब तक ऐसे घूमते फिरते अपना वक्त काटते रहेंगे? मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं जी पाऊंगी विकी। जल्द से जल्द हम शादी कर लेते हैं। तुमसे शादी करके सेटल होने की ख्वाहिश तो मेरी भी है, लेकिन ये अभी नहीं होगा। वो क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में फुल सेटल हो जाऊं और फिर अपनी शादी करूं। सेटल हो जाऊं मतलब? सुबह उठते ही चाय, कॉफी और जूस तीनों होने चाहिए। क्या पीना है वो मैं डिसाइड करूंगा।
जब नाश्ते के लिए टेबल पर जाऊं तो लकी के ढाबे की बिरयानी से लेकर 5 स्टार होटल के मेनू तक सब होने चाहिए। और फिर जब वहां से मैं नौकरी के लिए निकलूं, ऑडी, फेरारी, बेंज तीनों गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। मुझे कौन सी गाड़ी में जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। रहने के लिए ललित महल जैसा एक बड़ा सा महल हो, हाथ पैर दबाने के लिए लोग हों, और हम दोनों वहाँ राजा रानी की तरह आराम से रोमांस करते हुए अपना वक्त गुजारें। फिर तो इस जन्म में हम लोग शादी नहीं कर सकते। इसी तरह सपने देखते रह जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें नौकरी मिलेगी। उस नौकरी से पैसे कमा कर अपने सपने पूरे करने से पहले हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों बोलती हो? मुझे क्या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? समझो कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और साथ में 50,000 सैलरी भी मिलेगी तुम्हें। खर्चा घटाकर अगर 25,000 बचा लेते हैं तो साल में 3 लाख, 10 साल में 30 लाख। तुम 50 साल भी काम कर लो तो तुम ऑडी, फरारी, बेंज नहीं खरीद पाओगे, और बंगला तो दूर की बात है। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं सेटल हो पाऊंगा, तुम्हारी अच्छी देखभाल कर पाऊंगा। बहुत डर लगता है। जरूर सेटल होगे और तुम मेरी अच्छी देखभाल भी कर पाओगे, बस थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो। मैं कुछ भी करूंगा, बस भगवान एक रास्ता दिखा दे। पैसे कमाने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम जग्गू, विकी, यही किरण है। इन्फॉर्मेशन आएगा ऐसा जग्गू ने कहा था, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे सपने देख रखे हैं तुमने। अच्छा है, पर इन सबको सच करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो है तुम्हें? किरण का प्यार अगर हो तो मेरे सारे सपने एक न एक दिन जरूर पूरे होंगे, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कैसे? प्यार के लिए दुनिया को जीत लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, ये सब कोरे कागज पर कविताओं की तरह लिखे हुए सिर्फ शब्द हैं, इनको महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारे हिसाब से दुनिया प्यार से चलती होगी, लेकिन मेरे हिसाब से पैसों से चलती है। मैं प्यार को बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा नहीं है। प्यार जीने के लिए है और पैसे खुशी से जीने का एक जरिया है। विकी, जानते हो रास्ते पर भीख मांगने वाले भिखारी को क्या चाहिए? पैसे, प्यार नहीं। अगर प्यार एक भूखे भिखारी का पेट नहीं भर सकता तो ये प्यार किस काम का है? किरण मुझे यहाँ इसीलिए लेकर आई है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किरण, हाँ, मैं जो काम बोलूंगा वो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, पर ये कर लोगे तो तुम्हारे लिए सुख का दरवाजा खुल जाएगा। कौन है ये जो हीरोइन की तरह घूम रही है? इसे सब कुछ पता है क्या? इसे सब कुछ पता है। ऐसे क्यों घूर रहे हो शेट्टी? हाँ? मैं भी गैंग की मेंबर हूँ। जग्गू काम नहीं कर रहा, सिर्फ हम कर रहे हैं, ऐसा सोचा था, पर जग्गू चुपचाप काम कर रहा है। जग्गू महान कलाकार है। ये अभी पता चला क्या? जग्गू को ठीक से समझना होगा। यार सोचा था 70 करोड़ में सबको 10-10 करोड़ मिलेंगे, अब ये लड़की एक्स्ट्रा आ गई है, 1 करोड़ कम हो गए। शेट्टी, जाने देना यार, हम 9 करोड़ में ही एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इतने भी नहीं मिलेंगे, 9 लोग इक्वल शेयर 8-8 करोड़ मिलेंगे। इसका मतलब पूरे 2 करोड़ गए। जग्गू, इस काम के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जल्द ही सारी इंफॉर्मेशन लाता हूँ। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? तो क्या करती, आपको खाना खिलाए बगैर मैं सो सकती हूँ क्या? कोई काम धंधा तो तू करता नहीं है, फिर रात के 12 बजे तक बाहर तू क्या करता है? आप लोगों के पास सिर्फ एक ही काम होगा, लेकिन मेरे पास बहुत काम है करने को। नालायक, सिर्फ अहंकार की बातें करना जानता है तू। हमारे जमाने में अगर हाथ में नौकरी ना हो तो घर के बाहर खड़े रहने में भी शर्म आती थी। तुझ में मान सम्मान शर्म कुछ भी नहीं है। इस घर में दूसरा दरवाजा होता तो मैं वहीं से आता जाता। ओहो, मेरे लिए तो महल ही है, लेकिन 40 दरवाजे नहीं है इसमें। महल में इतने दरवाजे होते हैं क्या? अच्छा है, देखो तुम्हारा बेटा 25 साल से मैसूर में घूम फिर रहा है,
लेकिन मैसूर महल के बारे में कितनी अच्छी जानकारी है। कोई पूछे तो मत कहना तू मैसूर से है, बेइज्जती होगी। आप भी ना, जब बच्चे कुछ सवाल करे तो ठीक से समझाएंगे तो भी वो सुनेंगे ना। हाँ। इसे समझा के क्या फायदा। जब कोई विदेश से आकर मैसूर पैलेस के बारे में कुछ पूछेगा तो अच्छी तरह से समझाकर अपना बहुत नाम कमाऊंगा। लेकिन मैं तो सिर्फ 2 के ही बारे में जानता हूँ, एक मुख्य द्वार और दूसरा पिछला द्वार। और भी कोई है क्या? वो तो सब जानते हैं, राजमार्ग। और कोई? रहस्य मार्ग। तुम लोग बस में जो इमरजेंसी एग्जिट देखते हो ना, वैसे ही कुछ। वो क्यों है? क्योंकि बेटा उस जमाने में राजा के अस्तित्व और साम्राज्य थे। जब कोई विदेशी सेना आक्रमण करती या कोई अनपेक्षित घटना घट जाती थी तो उससे बच निकलने के लिए सुरंग खोद के रहस्य मार्ग बनाए जाते थे। तो क्या मैसूर के महल में भी रहस्य द्वार है? 1 या 2 नहीं, कहते हैं 3 रहस्य मार्ग थे। सन 1892 में राजकुमारी जयलक्ष्मी के विवाह के दौरान महल में आग लग गई। तभी इसी सुरंग के मार्ग से मंडप, सिंहासन, चांदी की कुर्सियां और कई बेशकीमती वस्तुओं को निकालकर बचाया गया था। अच्छा, रहस्य मार्ग जाकर कहाँ जुड़ता था पापा? एक मार्ग महल के पीछे की तरफ श्रीरंगपट्टनम के किले में खुलता और दूसरा मार्ग महल के चामुंडी पर्वत तक जाता है। तीसरा महल के नीचे वाले सिंह द्वार से होते हुए महारानी के बंगले तक जाता था। सिंह द्वार कक्ष मतलब अंडरग्राउंड कक्ष, क्यों है ना पापा? अस्त्र पूजा के पहले वाली रात को मंडप को सिंह द्वार से कच्छ में ला करके उसकी पूजा कर उसे सारा दिन वहाँ रखते हैं। उस दिन किसी को भी उस कक्ष में नहीं छोड़ते, क्योंकि राजा के विश्वास के अनुसार उनके पूर्वज की आत्माएं आकर वहाँ पे मंडप का पूजा करती हैं। आयुध पूजा, सिंह द्वार, सुरंग मार्ग। लेकिन सुरंग मार्ग का रास्ता कौन दिखाएगा? विकी, मैसूर शहर के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट मिलेगा ना? मिल जाएगा। इतनी ऊंचाई पर आकर अंडरग्राउंड महल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यह है महारानी का बंगला और ये सालों से बंद पड़ा है। वॉचमैन सोया है। हेलो, ओ भाई साहब, विकी जगा इसको। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। कौन है बे? क्या बात है? बंगला देख सकते हैं? इस भूत बंगले को क्या देखेगा? चल निकल यहाँ से। टल्ली हो गया है। चल जा। चल हम खुद देख लेते हैं। शे, ये भी काम का नहीं है। हाँ? हाँ? विकी, लगता है यहाँ कुछ है। कम ऑन, हेल्प मी। चल अंदर चलते हैं। नहीं, हाँ? अभी नहीं विकी। टोनी? हाँ? टोनी, ये पूरा टुन है। चलो। टोनी, हाँ? ये वाईफाई कैमरा है। हाँ? इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन है। इसको रिमोट वाले कार पर चिपकाओ। मेरे लैपटॉप से इसे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। विकी, अपनी घड़ी उतार कर दो। हाँ। इस घड़ी को पहन लो। तू जाकर सिंह द्वार हॉल के पास रुक।
हाँ। इस कार के 100 मीटर के दायरे में आते ही तेरी घड़ी की बत्ती जल उठेगी। ओके? हाँ, ओके। नाउ गो। राइट। कम ऑन, जाने दो, जाने दो, जाने दो। सिग्नल मिल रहा है। Yes, that's it. That's it. This is the wall. Yes. तीनों में से ये सुरंग मार्ग ही बेहतर है ना? बिल्कुल। ये महल के बहुत पास है और इसे साफ करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और ये सिंह द्वार हॉल से सीधे जुड़ता है। हमारे सामने सिर्फ एक अड़चन है। यहाँ पे सिंह द्वार हॉल के पास ये बड़ा सा पत्थर, इसे निकालना होगा। इस दीवार के पीछे सील किया हुआ एक पीतल का दरवाजा है। यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। विकी, मुझे सिंह द्वार का एक स्केच चाहिए। ओके, मिल जाएगा। सिंह द्वार तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। टोनी। हाँ? आयुध पूजा से पहले पहले इस सुरंग मार्ग को मंडप लाने के लिए तैयार कर दो। फिर उस पत्थर की दीवार को उड़ा दिया जाए तो सिर्फ वो पीतल का दरवाजा रह जाएगा। हम लोग उसको गैस कटर से काट सकते हैं, आवाज नहीं आएगी। सिंह द्वार कक्ष में एंट्री मिल गई समझो। एंट्री मिलने के बाद उनके वहां से मंडप को लाते ही हम यहाँ से उसे ले जाएंगे। प्लान कामयाब। उसके बाद कोई दरवाजा खोलकर देखेगा तो वहां कुछ नहीं होगा। हम वहां से मंडप उठाएंगे जरूर, लेकिन वो जगह खाली नहीं होगी। वहां मंडप होना चाहिए। ये कैसा खेल है? हम खुद चुरा कर खुद वापस रख देंगे क्या? अबे शांत रहना यार। नागी शेट्टी, इस काम को तुम्हें करना होगा। असली मंडप की जगह पर हमारा बनाया हुआ नकली मंडप होगा। उसके बाद दशहरा शुरू होने में वैसे भी सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा होगा। इतनी देर में बिना किसी मुसीबत के हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन उस मंडप को सिंह द्वार कक्ष से एंट्रेंस तक लाएंगे कैसे? 2 किलोमीटर तक उसको उठाकर लाना बहुत मुश्किल होगा। हम ट्रॉली लेकर चलेंगे ना? शिट इज राइट। इस ऑपरेशन में पहली बार ये कुछ काम की बात बोला है। मंडप को सुरंग से बाहर तो ले आएंगे, लेकिन हम इतने सारे पुलिस वालों से छुपाकर उसे डॉक तक कैसे ले जाएंगे? गवर्नमेंट बस में। गवर्नमेंट बस में हमें बैठने की जगह नहीं मिलती, तो हम मंडप को कैसे ले जाएंगे? वो भी त्योहार के सीजन में। ये सब नहीं होगा। हमारा फायदा इसी में है कि हम यही सोचें। गोगा, हाँ? उसे ले जाने के लिए तुम बस का इंतजाम करोगे। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ है? बताता हूँ, लेकिन पहले अपने अपने मोबाइल इस टेबल पर रख दो। ठीक है, अब बताओ डेस्टिनेशन कहाँ है? सारे फोन बंद करके सिम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। मैंगलोर के हार्बर तक वाया हसन एंड सकलेशपुर, वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। मंडप डॉन को हैंडओवर करते ही हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस काम के सक्सेस के बाद सारे फोन बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा। तब तक इसको यहाँ सुरक्षित रहने दो। मिशन 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 की टशन, मिशन 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 की टशन, मिशन 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 की टशन, मिशन 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 की टशन। लाइफ है एक जर्नी, जर्नी है एक टशन। कर लो एंजॉय, लो ओ ओ ओ ओ। टेंशन वेंशन भी लेके करना
हौसलों में है परवाज़ें अपनी, हिम्मत है तो पाएंगे मंजिल भी। धारों की तरह है बहना, एक जगह नहीं रहना, जुल्म को ही नहीं सहना। हाँ रे हाँ, अब तो सारा जहां। माय डियर ऑफिसर्स, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट दशहरा जैसे त्योहार को हमें कड़ी सुरक्षा के बीच मनाना पड़ रहा है टेररिस्टों की वजह से। इस बार उन लोगों ने मैसूर के दशहरा को टारगेट बनाया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस से हमें एक खबर आई है, तकरीबन 18 से 20 लाख लोगों के जमा होने की खबर है। सो हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। इसलिए हमने सेंट्रल से डेपुटेशन पर आईपीएस ऑफिसर भगत को बुलवाया है। ये भगत वही है जिन्होंने लोकसभा पर हमला करने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था? हाँ, वही ऑफिसर हु इज डिप्लॉयड बाय द इंटरपोल टू चेक द ग्लोबल टेररिज्म एक्टिविटीज। मिस्टर प्रताप, आप भगत के साथ मिलकर पैलेस की सिक्योरिटी के इंचार्ज होंगे। ब्यूटीफुल, लवली। सलाम साहब। सारे एंट्रेंस पर बॉम्ब डिटेक्टर रखे हैं ना? रखे हैं सर। उत्सव का टाइम है इसलिए 20 एक्स्ट्रा मंगाए सर। पोजीशंस टेकन सर। गुड। आई वांट एवरी लुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस पैलेस टू बी मॉनिटर्ड राउंड द क्लॉक। ओके सर। सर, यही मंडप है सर। इस राज्य की शान, अपने देश की आन। सिंह द्वार कक्ष कहाँ है? यही नीचे है सर। आइए मैं दिखाता हूँ सर। यस। प्रताप, यहाँ आम जनता आ सकती है? नहीं सर, जनता के लिए अलाउड नहीं है। सिर्फ महल से संबंधित लोग ही आ सकते हैं। ओह। सॉरी सर। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर वो मैं यहाँ की सिक्योरिटी से हो या पुलिस डिपार्टमेंट से? वो सर ये अपने रामलाल का बेटा विकी है सर। इसके पिताजी महाराजा की ओर से मुख्य सिक्योरिटी गार्ड हैं। जो भी हो, तुम नियम कानून तोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं घूम सकते। आई वॉन्ट टॉलरेट सच थिंग्स। सॉरी सर। गलती से दोबारा ऐसा मत करना। कम ऑन, मूव। ओके सर। अकल नहीं है क्या तुझमें? खोलो इसे। जी। सर, यही सिंह द्वार हॉल है। राज परंपरा के सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आयुध पूजा के पिछले दिन रात 12 बजे मंडप को यहाँ लाकर रख देते हैं सर। सुबह 5 बजे तक कोई नहीं आ सकता। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंडप की पूजा होती है सर। मध्य रात्रि में इनके पूर्वज यहाँ आकर आशीर्वाद दे जाते हैं, ऐसा माना जाता है। शायद इसलिए उस वक्त यहाँ कोई नहीं आता। तकरीबन 24 घंटे मंडप यहीं रहता है सर। उसके अगले दिन होने वाली विश्व विख्यात शाही सवारी में मंडप यहाँ से ले जाते हैं सर। प्रताप सर, यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं क्या? नहीं है सर। ये दरवाजा बहुत कम मौकों पर खुलता है, इसलिए इंस्टॉल नहीं किया गया है सर।
ये दरवाजा किस लिए है? सर ये बहुत पुराना दरवाजा है सर। कहते हैं इसके पीछे एक सुरंग थी, अब दीवार बनाकर बंद कर दी गई है, कोई वहां नहीं जा सकता। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। बिल्कुल सर। नमस्कार सर। ठीक से बंद करके ताला लगा दो और होशियार रहो। ठीक है सर। जग्गू, ग्रेट वर्क विकी। महल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? महल के अंदर तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन बाहर जरूर हुई। क्या हुआ? स्पेशल ऑफिसर भगत, महल की सुरक्षा का जिम्मा उसी के ऊपर है। टू मच शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर। 2000 हवलदार, 50 सीआरपीएफ के जवान, 150 एएसआई, 70 एसआई, 15 डीसीपी, 6 एसपी और 2 एसीपी, और इनके ऊपर एक कमिश्नर, और उनके साथ ही एक और सेनापति। फ्रेंड्स, जंग के मैदान में उतरने के बाद सैनिक नहीं गिना करते। शैल वी गो नाउ? नमस्कार सर। नमस्ते। क्यों राजेंद्र, आज नाइट शिफ्ट पर हो? रामलाल की तबीयत खराब है, उसकी जगह मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। जी सर। टाइम हो गया ना सर, सिंह द्वार हॉल में शिफ्ट किया होगा। टोनी।
रुको टोनी। हाँ ये लाइट को क्या हुआ? तुम यहीं रुकना, ये आवाज इधर से आई सर। होगा Come on, come fast. चलो चलो जल्दी। ए, कम यार सर। ये आवाज किधर से आई? उस तरफ से आई है सर। कम ऑन, फॉलो मी। यस सर। टोनी। हाँ कुलदीप, गौरी नागी, तुम तीनों जाकर वो लेकर आओ। बाकी सब अपनी पोजीशंस पे। पहले छूने के लिए भी सोना नहीं मिलता था, अब इतना सोना है कि हिला भी नहीं सकते। देवी माँ, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में हमें ये करना ही होगा। हमें माफ कर देना माँ। आवाज यहीं कहीं से आई ना? जी हाँ सर। सुनो सर, ये ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट कैसे हुए पता लगाओ। यस सर। एंड आई वांट फुल प्लेस टू बी चेक। ओके सर। सर्च। यस सर। कम ऑन फास्ट, एवरीबॉडी हाँ, जी सर्च। सर। चलो 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 चलो। कम जी। देखिए, पहले इसे सही कर। चलो जल्दी करो, निकलो यहां से। जल्दी चलो, जल्दी। पाटिल सर, खंबे के पीछे देखो। जी सर।
वहीं आसपास हमको ये मिला। सुबह के 4 बजे हैं। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? त्योहार का समय है ना सर, गांव से दोस्त आए थे, उनसे मिलकर घर जा रहा था, इतने में कुछ आवाज सुनी, इसलिए वहां दौड़कर आ गया सर। सारे जिगरी दोस्त हैं। तेरी गैंग में कितने लोग हैं? जग्गू, हम 8 लोग उस अकेले के लिए यहाँ रुके। क्यों भाई, बोलती बंद हो गई? सिर्फ लड़के हैं या लड़कियां भी हैं? सर, इस बेचारे की किस्मत में लड़कियां कहाँ, सिर्फ लड़के हैं। पसीना क्यों छूट रहा है? सर, प्रोफेसर जब कॉलेज में पढ़ाते थे तब भी इसके पसीने छूटते थे। आप ऐसे डराएंगे तो फिर मैं उससे सवाल कर रहा हूं, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? सॉरी सर। गूंगा है क्या? वो पहले से ही डरपोक है, अगर पुलिस के हाथ लग गया तो मुंह खोल देगा। जग्गू, उसने मुंह खोल दिया तो हम सबके सब पकड़े जाएंगे। सर, एक्चुअली पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, कहा जाकर राजेंद्र को मेरी ड्यूटी करने को बोल, मैं कल आकर उसकी जगह पर कर लूंगा। वही बोलने के लिए आया था सर, इतने में मेरे कुछ दोस्त मिल गए। मैंने तुझे यहाँ घूमने के लिए पहले भी मना किया था ना? हाँ सर, सिख द्वार हॉल में पूजा शुरू हो गई है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है सर। कम ऑन, मूव मूव। क्या सर, उसको इतना डरा दिया कि बेचारा। इकबाल, वी आर ऑन द वे। वेल डन जग्गू, वेल डन। मंडप एक्सपोर्ट करने के सारे इंतजाम मैंने कर दिए। गुड। चल गोगा। प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवते धीनामभिद्रवत् ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवा भगत सर, मुझे अर्जेंट आने के लिए क्यों कहा? मंडप की चोरी हुई है सर। व्हाट? यस। प्रताप, टॉर्च लेकर आओ। प्रताप, उधर चेक करो। जी सर। कुछ नहीं मिला। मिस्टर भगत सर, ये बात और किसी को पता है क्या? मेरे और प्रताप के अलावा और कोई नहीं जानता सर। इस बात को बाहर लीक नहीं होना चाहिए। सर, आई विल गिव यू फुल पावर्स। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन कल शाही सवारी के शुरू होने से पहले असली मंडप महल में होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। मैं तुरंत जाके मुख्यमंत्री से मिलता हूं। ओके सर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, मैसूर से जाने वाली हर गाड़ी की अच्छी तरह से चेकिंग करो। विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो, अगर मंडप के लापता होने की बात विपक्ष वालों को पता चल गई तो हमारी सरकार ही गिर जाएगी। सिक्योरिटी लैप्स के कारण हमारी सरकार जिम्मेदार होगी, मुझे निशाना बनाएंगे। देखो कमिश्नर सर, पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, लेकिन कल शाही सवारी शुरू होने से पहले महल में मंडप होना चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। हम पूरी कोशिश करेंगे सर। सर, वो लोग अभी मैसूर में ही होने चाहिए। मुझे लगता है उत्सव का शोर खत्म होने के बाद वो मंडप को चुपके से एक्सपोर्ट करने वाले हैं सर। वो लोग ऑलरेडी मंडप को मैसूर के बाहर ले जा रहे होंगे। इतने विश्वास से कैसे बोल सकते हो सर? वरना वो लोग उस नकली मंडप को वहां नहीं रखते। सर, कहीं वो उस मंडप को पिघलाकर सोने के बिस्किट बना देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा सर? सिर्फ सोने के लिए अगर मंडप को चुराना होता तो किसी सोने की दुकान को वो लूट लेते। मंडप को उन लोगों ने उसकी एंटिक वैल्यू के लिए चुराया है। इतने बड़े मंडप को वो लेके कैसे जाएंगे सर? इतना सब कुछ प्लान करने वालों ने जरूर उसके बारे में सोचा होगा। दशहरे की सवारी में असली मंडप होना चाहिए प्रताप। वो मंडप नकली है
ये हमारे समझने तक उनके पास वक्त होगा। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मंडप चोरी हो चुका है। ये हमें पता चल गया तो वो लोग मैसूर के बाहर उसको कभी नहीं ले जा पाएंगे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन। क्यों जी भाई? अरे दीवानो मुझे पहचानो। बस करो भाई। बीच में उंगली क्यों करता है बे तू? ये गाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या गाना? ठीक है दूसरा गाना गाता हूँ, टेंशन मत ले। अरे यार ओ जी ओ लो जी, सुनो जी कहता हूँ जो मैं तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। क्या बता रहे हो? आपको अच्छा सा गाना गाओ ना। तो क्या नहीं है अच्छा? गाऊंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? वादा करता हूँ बुरा नहीं मानूंगा। चल बोल भाई। ऐसा लग रहा है जैसे आप मंडप में बैठकर भीख मांग रहे हैं भाई। मैंने नहीं, इसने बोला भाई। स्टॉप। थोड़ी सी छूट क्या दे दी? सर पे ही बैठ गया तू मेरे बच्चों। BMW, बेंज और हवाई जहाज में जाने वालों को देखा होगा, मंडप में घूमने वालों को देखा है क्या? खुश नसीब हो जो तुम लोग मेरे साथ हो। ओहो महाराज आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। साहब हमारी तो, अरे हटो, साहब बुला रहे हैं मुझे बुला रहे हैं। चलिए पधारिए। इसको रख कर क्या कर रहे हो? साहब लोग मर्सिडीज बेंज में घूम सकते हैं, हवाई जहाज में घूम सकते हैं, लेकिन किसी को मंडप में घूमते हुए देखा है क्या आपने आज तक? ओए, बेंच चुराने वालों को हमने देखा है, एरोप्लेन हाईजैक करने वालों को भी देखा है, पर मंडप को ही चुरा लिया तुम लोगों ने। हाँ अरे साहब चोर मत बोलिए हमको, हमने चुराया नहीं है, किसी ने गिफ्ट दिया। किसने दिया? साहब जी यही वो महापुरुष है, स्वामी शरणम। हाँ महाप्रभु, रुकना पड़ेगा, हनुमान होटल से बिरयानी आएगी, खा के जाना। साहब जी आपको भी मंडप चाहिए था क्या? क्या सोच रहे हो सरकार? इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, मुफ्त में। क्या पैसे नहीं लोगे? स्वामी शरणम, इसको भी मुफ्त में दिया था, अब इनको लाने की क्या जरूरत थी? आप अकेले आते तो भी दे देता। स्वामी पता लिख कर दे देते बस। और कितने मंडप हैं? 6 मांगे थे, इनको मिलाकर 5 मंडप दे चुका हूँ, एक और आपको दे दूंगा सरकार। सिर्फ 6 ही बोले थे? मन्नत 6 की मांगी थी, ऑर्डर भी 6 ही दिए थे। क्या कैसी मन्नत? मुझे भी पहले ऐसे ही लगा कि ये कैसी मन्नत है भाई, सोचा मेरा क्या जाता है और बना दिया मैंने। असली मंडप का जो माप था ठीक वही माप लिख कर दिया। एक बात और बोला सरकार, एक भी मंडप ज्यादा बनाए तो ऐसा मारूंगा कि खून की उल्टियां करेगा। एक बार शैतान से भिड़ सकता हूँ, भगवान से तो नहीं भिड़ सकता, इसलिए बना के दे दिया। स्वामी शरणम। ऑर्डर देने वालों को पहचानते हो क्या? नहीं सरकार, यहीं पे पहचान हुई थी। देखोगे तो पहचान लोगे? कैसे भूलूंगा सरकार, 3 आदमी आए थे, उनमें से एक आदमी अमिताभ बच्चन जितना लंबा था साहब, बाकी के 2 नाटे से थे, एक मोटा था और एक दुबला सा था। दोनों धोखेबाज है साहब। सर मुझे उन दोनों ने पता नहीं कितनी बार लूटा है, ये मत पूछना। ये लोग तो काफी चालाक निकले सर, नकली मंडप को यहीं मैसूर में घुमाते रहेंगे तो हम भटक जाएंगे, इतने में असली मंडप को अपनी मंजिल तक पहुंचा देने का उनका प्लान होगा। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए सर। आई लाइक चैलेंजेस। हेलो कंट्रोल रूम, आतंकवादी मंडप के 7 नकली मॉडल बनाकर उसमें RDX भरकर भेज रहे हैं, ऐसी पक्की खबर मिली है, तो सबको मैसेज कर दो। कहीं भी कोई भी मंडप के साथ दिखे तो इमीडिएट अरेस्ट करो। ओवर एंड आउट। प्रताप। यस सर। इन लोगों को थाने भिजवा कर पूछताछ करवाओ। ओके सर। सुनो, मेरे गांव जाते इस राज्य के नक्शे से मैसूर को हमेशा के लिए मिटा देना, हमारे लिए मैसूर है ही नहीं। हाँ? लगता है कुछ गड़बड़ है आगे। मंडप की चोरी के बाद शायद फैल गई है। कुलदीप, जाकर देख क्या हुआ है। ओके। चार्ली हसन कॉलिंग। चार्ली हसन कॉलिंग। चार्ली हसन आंसरिंग। आतंकवादी मंडप के 7 नकली मॉडल बनाकर उसमें RDX भरकर भेज रहे हैं। अगर गाड़ियों में से कोई मंडप मिले तो उस गाड़ी को रोककर
मंडप जब्त करने का ऑर्डर दिया स्पेशल ऑफिसर भगत ने। ओवर एंड आउट, ओवर एंड लॉरी आउट। में क्या, बस में क्या, ट्रेन में क्या, उन लोगों ने हमारे मंडप पे भी नजर लगा दी ना सर। इन आतंकवादियों का कोई भरोसा नहीं। उनका हम क्यों भरोसा करें? जाइए अपना काम कीजिए। जी सर। ये पुलिस फोर्स मंडप ही ढूंढ रही है। ओह माय गॉड, मतलब उन्हें चोरी के बारे में पता चल गया? नहीं, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा है। वायरलेस पे 7 मंडप के चोरी होने की खबर आ रही है। 6 मंडप से एक भी ज्यादा बनाया तो खून उगलकर मरेगा, ऐसा डराया था। फिर भी एक एक्स्ट्रा बना ही दिया, बेवकूफ कहीं का। ये आइडिया मेरा नहीं है भाई, जग्गू का है। पुलिस वालों को भटकाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया था। कहां से निकाल कर कहां पहुंचा दिया गुरु। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसमें RDX क्यों रखा? कैसा RDX? आतंकवादी मंडप के 7 नकली मॉडल बनाकर उसमें RDX रखकर भेज रहे हैं। उन सबको जब्त करना है। ठीक से चेकिंग करने का ऑर्डर दिया है स्पेशल ऑफिसर भगत ने कि सिक्योरिटी इसीलिए है। मंडप के लापता होने की बात वो पुलिस ऑफिसर जान चुका है। उसे छुपाकर वो दूसरे तरीके से मंडप ढूंढ रहा है। ही इज स्मार्ट। वो भी हमारी तरह सोच रहा है। अब क्या करेंगे? रास्ता बदलना होगा। अब किस तरफ चले? वाया मटकेरी टू मैंगलोर। प्रताप सर, मुझे तुरंत महल का CCTV फुटेज देखना है। ठीक है सर। महल के सारे CCTV फुटेज साहब को दिखाओ। ओके। फॉरवर्ड, कम ऑन। ना, रिवाइंड, प्ले। पॉज। यस, आई सस्पेक्टेड हिज इन्वॉल्वमेंट। विश्वास ही नहीं होता सर, अपना विक्की ऐसा काम करेगा। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। महल के अंदर के लोगों के मदद के बिना ये हो ही नहीं सकता, मुझे पहले से पता था। लकीली वी गॉट टू नो हिम सून। विकी अब कहां मिलेगा? जग्गू, पुलिस। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। गोगा, तू वो शर्ट पहन। साहब का ऑर्डर आना और इधर गाड़ी का पंक्चर होना। अपना नसीब ही देखो कैसा है। ऊपर से तू जैक रोड भी नहीं लाया। सोचा कि इस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे और गाड़ी घुमाई, और इस रास्ते से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। तेरी रोको, होल्ड ऑन। गाड़ी रोको। क्यों सर, क्या हुआ? जरा जैक रोड देंगे प्लीज। ये ले, जल्दी ठीक कर। सुनो, किस डिपो की गाड़ी है? मैसूर की। अरे भूपेंद्र, जल्दी ठीक करो। हाँ सर। भूपेंद्र। क्या सर? बोर्ड देख। इसको जाना कहीं और है, भटक कर आ गया कहीं और। हाँ? सर, गवर्नमेंट की गाड़ी का F सीरीज होता है ना? कुछ तो गड़बड़ है। जग्गू, विकी, नागी, आओ। जग्गू, पुलिस वालों को क्यों मारा? छोड़ के नहीं जा सकते थे, इसलिए। हम सिर्फ चोरी करने वाले थे, किसी का खून नहीं। एक भी सुराग मिल गया तो भगत हमारे सामने खड़ा होगा। सो नो मिस्टेक्स। विकी, नमस्ते चाचा। अरे प्रताप, हाँ? इतनी धूप में क्यों चले आए बेटा? कुछ नहीं चाचा, बस विक्की से मिलने चला आया था। तुम तो जानते हो ना उसके बारे में। कल सुबह गया था, अभी तक नहीं लौटा है। नालायक कहीं का। कहाँ है, क्या कर रहा है, भगवान ही जाने। चाचा, उसका मोबाइल नंबर तो होगा ना? मोबाइल नंबर दूं? हाँ।
9800362436। ठीक है चाचा। जीते रहो चलता। बेटा। सर, विकी कल सुबह से घर नहीं आया सर। ओह, उसका फोन नंबर लाया हूँ। अपने फोन से विकी का नंबर ट्राई करो। ओके सर। The number you are calling is currently switched off. Please try later. सर, स्विच ऑफ आ रहा है। ओह, आई सी। हम फोन नेटवर्क के ऑफिस जाकर विकी के सारे फोन कॉल्स के डिटेल्स लेते हैं और उसके मोबाइल पे कौन से टावर से सिग्नल आ रहा है ये पता चल जाएगा। देखिए सर, मैप पे जो लोकेशन थी वो यही है। प्लान बनाने से पहले उन्होंने सारी जानकारी हासिल की है। सर, अलग अलग भेज बदल कर ऑपरेट किया है सर। प्रताप, खुफिया कैमरा यूज करके महल के अंदर भी शूट किया है। सर, मोबाइल फोन्स, इनके सिम कार्ड से एड्रेस पता लगा सकते हैं ना सर? इतना सब कुछ करने वाले इतने बेवकूफ होंगे क्या? नेवर। जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया है, मंडप का मिलना तो मुश्किल लग रहा है। अपने डिपार्टमेंट पर ग्रहण लगने वाला है। हमारी फूटी किस्मत है जो मंडप को पता नहीं किस बुरे ग्रह की नजर लग गई है। नवग्रह, मंडप को सारे 9 ग्रहों की नजर लगी है। इस गैंग में 9 लोग मौजूद हैं। मंडप जरूर मिलेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? विश्वास, जब तक मां चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद मंडप पर है, मंडप इस राज्य की सीमा से बाहर कभी नहीं जा सकता। सबका पत्ता कब से काटने वाला है तू? पत्ता? क्या बकवास कर रहा है? जो तुमने प्लान किया है। वालेकुम अस्सलाम इकबाल, तुम्हें एक बात बतानी थी। इस मिशन के खत्म होने के बाद यहां से निकलने के लिए 3 लोगों के पासपोर्ट्स और टिकट्स तैयार होने चाहिए। क्यों जग्गू, और बाकियों का? मैं इस मिशन का कोई गवाह नहीं छोड़ूंगा। समझ गया। मिशन की तारीख डिसाइड होने के बाद मुझे फोन करना। इकबाल, मुझे एक सैटेलाइट फोन और कुछ हथियार चाहिए। और एक जरूरी बात है, इस सौदे के खत्म होने के बाद पूरा पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। तुमने काफी होशियारी से प्लानिंग की है। बिना सबूत छोड़े काम करने पर भी आपके साथी गवाह बन जाते हैं, ये सब सोचकर हम सबको मारकर तुम विदेश में सेटल हो जाओगे ना? इस काम के सारे पैसे भी तुम्हारे, और तुम्हें दोषी साबित करने के लिए कोई गवाह भी नहीं। यही है ना तुम्हारा मास्टर प्लान? क्यों, मारना चाहते हो ना? ये बात मैं सबको बता सकता हूँ, लेकिन पैसों की जरूरत मुझे भी है।
आज तक तेरे हर डील के लिए मैं ही प्लान बनाता था, लेकिन इस प्लान में तूने अपना प्लान खुद ही बना लिया। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे प्लान के बीच दीवार बनकर मैं खड़ा हूं। गोगा, क्या हुआ इसको? पता नहीं, देखना पड़ेगा। पहले मेन रोड से निकलकर गाड़ी कहीं साइड में लेते हैं, ओके? क्यों कुलदीप, किसी सोच में डूबे हुए हो? गौरी, मंडप को डॉन के हाथों में देने के बाद हम कहीं दूर चले जाएंगे। ये बात तो पहले से ही तय है कुलदीप। पैसे ट्रांसफर होते ही हम सब दूर जाकर कहीं सेटल हो जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ हम दोनों। ऐसा क्यों कुलदीप? इस काम के खत्म होने तक किसकी किस्मत कैसे बदलेगी नहीं बोल सकता, और कुछ पूछना भी मत। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इस काम में हाथ डाला था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये लो, तुम्हें पेन ड्राइव रख लो। हमारे अब तक के सारे प्लान्स, बैंक अकाउंट्स और उनके पासवर्ड्स, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। ये मुझे क्यों दे रहे हो तुम? फिलहाल इस गैंग में मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता हूँ। इस मंडप को डॉन के हवाले करते ही हम उनसे अलग हो जाएंगे। कुलदीप, 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 बात करो मुझसे। कुलदीप, अभी तो तुम कह रहे थे कि नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुझे इस तरह अकेले छोड़ के मत जाओ कुलदीप, ऐसा मत करो कुलदीप। कुलदीप देखो, हमें इनकी दोस्ती नहीं चाहिए, हमें इनके पैसे भी नहीं चाहिए। सिर्फ तुम और मैं कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे। कुलदीप उठो, उठो कुलदीप। नीयत बिगड़ गई थी इसकी। भरोसा करके अकाउंट संभालने के लिए दिया तो पासवर्ड चेंज करके सारा पैसा हड़पना चाहता था। इट्स इम्पॉसिबल कुलदीप, इम्पॉसिबल। चुप करो, तुम बात मत करो तुम। इसने उसी दिन कहा था कि तुम्हारे भैया के साथ मुझे काम नहीं करना, कोई डील नहीं करना। मैंने नहीं सुना। सॉरी कुलदीप, तुम्हारे लिए हुए काम को पूरा करने के लिए हमारे प्यार की बाजी लगाकर इसकी बलि चढ़ा दी। तुम इतने स्वार्थी हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ। और बताओ किरण, गौरी और कुलदीप कैसे? सिर्फ तुम्हें उनकी चिंता हो रही है, यही चिंता उन्हें भी होनी चाहिए ना। मतलब? हम सबको बचाकर हमारे लिए तुम जेल में आ गए। मेरी बहन मेरा मास्टर ब्रेन है ऐसा कहते थे ना, लेकिन एक बार भी तुम्हारी वो बहन तुमसे जेल में मिलने आई क्या? अगर तुम्हारी सगी बहन होती तो जरूर आती ना। जिंदगी में रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते से बड़ा होता है पैसा, और जिसके पास पैसा होता है ना, दुनिया उसी के पीछे भागती है। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम लोग खुश रहो और सुरक्षित रहो। तुम लोगों को बचाने के लिए मैं जेल में गया, पर तुम लोग एक बार भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आए। तुम लोगों ने मेरे प्यार की कभी कदर नहीं की। सुनो, प्यार के बारे में तुम कुछ मत बोलो। अगर तुम प्यार का मतलब समझते तो जिस लड़की से तुमने प्यार किया उसे किसी और के साथ इश्क लड़ाने देते क्या? अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके सारा पैसा खुद हड़पना चाहता था साला, इसलिए मार डाला। अब इसके बारे में चर्चा करते बैठेंगे तो पुलिस वाले आकर हम सबको मार देंगे। सो लेट्स मूव।
बोल इकबाल। जग्गू, यहाँ सब इंतजाम हो चुका है। हार्बर पहुँचने के लिए और कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है, मैंगलोर के करीब आते ही मुझे एक कॉल करना। ठीक है इकबाल। ओह शिट, ये इसने क्या कर दिया? जग्गू, शायद तुमने कुलदीप को गलत समझा। एक धोखेबाज के लिए अपनी जान दे दे। गौरी इतनी भी पागल नहीं थी। प्यार में कोई भी पागल हो सकता है, क्योंकि आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। सच जानने की हिम्मत भी नहीं होती। बेचारी अपनी जान तक दे दी। सच कहा, प्यार में कोई भी पागल बन सकता है। हाँ? इसीलिए यहाँ कुछ और ही चल रहा है। एक मिनट बने, एक और बात जुबान से निकाली तो उठाकर नदी में फेंक दूंगा। तू सिर्फ मछली का चारा है, खुद को मछली मत समझना। चल गाड़ी में बैठ। छे, ऐसे वक्त में भी लड़ोगे? आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सोचे बैठकर। कुछ भी हो जाए, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। चलो सब लोग। ये सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है या हम किसी और के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नियत में खोट हो तो सपना भी इंसान को सांप बनकर डस लेता है। गोगा, गाड़ी साइड में ले। लेकिन क्यों टोनी? सिर्फ 60 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। बोल रहा हूँ वैसे कर। गाड़ी साइड में लेके रोक। क्या हुआ टोनी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? बस कुछ ही देर में हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। मेरा हिस्सा मुझे अभी के अभी चाहिए। प्लान के हिसाब से मंडप पहुंचाने के बाद सबका हिस्सा सबको मिल जाएगा। मुझे भरोसा नहीं है। इतने सालों से जो कुलदीप तुम्हारा साथी था, वो दोस्त होके भी अकाउंट पासवर्ड चेंज कर सकता है, तो डॉन हमें धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? देख जग्गू, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने ये काम सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए किया है, करोड़ों कमाने के लिए नहीं। हमारी तब तक ही चलेगी जब तक हमारे पास मंडप है। उस डॉन को मिलने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो किस बैंक में पैसे ट्रांसफर करेगा, अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड, कुछ भी ठीक से मालूम नहीं। जग्गू, उस डॉन को फोन लगाकर 25 लाख का इंतजाम करने के लिए कह दे। यूं अचानक बोलूंगा तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा? हमारे प्लान के लिए इतना सब कुछ इंतजाम करने वाले के लिए 25 लाख का इंतजाम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर अरेंज नहीं किया तो गाड़ी हार्बर नहीं पहुंचेगी। टोनी, इस वक्त प्लान को मत बिगाड़, वरना मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। तू इंसान नहीं है, ये तो मैं पहले ही समझ गया जब गौरी के कूदने पर तेरा रिएक्शन देखा। गोगा, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। टोनी, प्लीज झगड़ा मत करना यार। अपने प्लान के अनुसार मंडप को ले जाकर पहुंचाते ही गारंटी से हमें हमारा पैसा मिलेगा ही। तू समझता नहीं है शेट्टी, तू अपना दिमाग मत चला। टोनी सही कह रहा है, मंडप डॉन के हाथ लगने के बाद हमारे हाथ में क्या रहेगा? वैसे भी यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। रोक देखोगा, किसी भी कीमत पर बस बीच रास्ते में नहीं रोकेगी। जब बंदूक बाहर आ ही गई तो गोली पीछे क्यों रहेगी? जग्गू, अब तक हम तुम्हारे कहने पर चलते थे, लेकिन अब हमारी बारी है। हमारा हिस्सा मिलने के बाद ही मंडप की डिलीवरी की जाएगी। तुम डॉन को फोन लगाकर बोलो, हमें करोड़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाखों ही काफी है। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? करोड़ों रुपए कमाने के लिए ही मैं इस काम के लिए राजी हुआ हूँ।
लाख ही कमाना था तो मैं अपना नकली सामान के धंधे में ही कमा लेता। तुझे करोड़ नहीं चाहिए तो छोड़ दे, पर मुझे तो चाहिए ही। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाथ में आए निवाले को मुंह में जाने से मत रोको प्लीज, ठंडे दिमाग से सोचो। दिमाग ठंडा है, इसीलिए अभी तक सामने वाला जिंदा है। हेलो हेलो प्रताप, मैं विकी बोल रहा हूँ। विकी, तू कहाँ है यार? अर्जेंट तुझसे बात करनी है मुझे। जो मंडप चोरी हुई थी उसे बस से मैंगलोर हार्बर ले जा रहे हैं। अगले 1 घंटे में डिलीवरी होगी। हेलो विकी, हेलो विकी। सर बोलो प्रताप। आपका शक सही निकला। विकी ने कॉल किया था, उसने अभी मंडप के बारे में बताया सर। छोड़ो शेट्टी, मेरी बात सुनो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। शटी 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 गोगा जिसके पास पैसा हो दुनिया उसी के पीछे भागती है। हेलो 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 मुझे मत मारना। नो
कैडबरी, अब तक मैं तेरी इतनी धुलाई कर चुका हूँ कि तेरा जिंदा बचना मुश्किल है। फालतू में एक गोली क्यों वेस्ट करूं? कैप्टन, कम ऑन रस्सी। कम ऑन कैप्टन, ऊपर खींचो। कम ऑन विकी,
माँ मुझे माफ कर दो। विकी विकी, तुमने एक बात सुनी? हाँ? तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं बताया, महल से मंडप चोरी हो गया था। यार, ऐसी खबर सुनकर भी तुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ? तू इतना शांत कैसे है? श्राद्ध के दिन आकर मौत की खबर सुना रहा है। तूने देखा नहीं मंडप को यात्रा में जाते हुए? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा था। देख यार, सिर्फ मंडप ही नहीं, इस महल की किसी भी चीज को कोई कभी भी नहीं चुरा सकता, क्योंकि उसकी देखभाल इंसान नहीं बल्कि खुद माँ चामुंडेश्वरी कर रही है। उसे चुराने की जो भी सोचेगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। पर तूने ये जो सौदा किया है उसमें हम सबकी जान भी जा सकती है। अगर मंडप को हम चुरा लेंगे तो शाही सवारी नहीं निकलेगी, और अगर शाही सवारी निकली तो हम ही नहीं होंगे। मंडप को जो भी चुराएगा उसका भला नहीं होगा। आसमान छूने का सपना दिखाकर छत पे चढ़ा रहा है। अगर नियत में खोट हो तो सपना भी इंसान को सांप बनकर डस लेता है। जंग के मैदान में उतरने के बाद सिपाहियों की गिनती नहीं की जाती,